जय शिव, प्राइज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जय शिव। मानव सेवा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार बोल रहा हूँ, गुजरात की धरती से। आज और मैं आपके सामने कुछ बातें लेकर आना चाहता हूँ जगत घर में और जगत भर में, जगत घर में भी और जगत भर में भी क्या हो रहा है मैं आपको बताना चाहता हूँ। दिवाली की तैयारी की जा रही है, यानी कि उजाला करने की तैयारी है। तो आपको मैं इतना बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद में आपको दिवाली करना है या नहीं करना है। हालांकि कोई भी त्योहारों को करना है या नहीं करना है, आपको मैं बातें फरमाना चाहूंगा। जिस व्यक्ति को आप फॉलो करोगे है ना, उसकी बात मानना पड़ेगा। यानी कि अभी कुछ लोग दिवाली को फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब दिवाली का शुरुआत कहां से हुआ आपको मैं बताना चाहूंगा। और किसी को हम ठेस पहुंचाने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो सच्चा है उसको सामने प्रकट कर रहे हैं। चाहे कोई भी मेरे वीडियो को सुनते हैं तो सुन लीजिएगा, उसमें कोई भी आपको रोक टोक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है और सच्चाई हमेशा कड़वा होता है। तो आइए हम आपसे कुछ बातें फरमाना चाहेंगे। दिवाली क्यों चालू किया गया है संसार भर में, यानी कि रावण का वध किया, यानी कि रावण को मार दिया गया, मतलब रावण के ऊपर जीत पाई राम ने। और राम की जीत की वजह से लोगों ने खुशियां मनाई, यानी कि राम का स्वागत किया गया अयोध्या में दिए जलाकर। और उस समय से दिवाली का रिवाज शुरू हो चुका और उस रिवाज को एक त्योहार में बदल दिया गया। और आज तक लोग अपने घरों में यानी कि दिए जलाते हैं और फटाके फोड़ते हैं। और इस त्योहार में बहुतों की हत्याएं हो जाती है या फिर नुकसान हो जाता है, और बहुतों का आंखें फूट जाते हैं और बहुतों के जगह आग भी लग जाती हैं। तो हालांकि इसमें आपको हम रोक टोक नहीं करेंगे, बल्कि आपको हम नुकसानी से बचाना चाहते हैं। तो आइए हम आपको बंद भी नहीं करवाएंगे और आपको चालू भी नहीं करवाएंगे इस त्योहार को। तो उसमें आप सच्चाई जानना चाहिए और क्या बात है, ठीक है। यीशु मसीह के नाम में हम आपको क्या बताना चाहते हैं, सुनिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 का 12 वचन में क्या लिखा गया, तो देख लेते हैं। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यीशु मसीह खुद बोलते हैं, अगर यीशु मसीह के पीछे लोग चलते हैं तो वो अंधकार में नहीं चलेगा बल्कि ज्योति में चलेगा, क्योंकि यीशु मसीह ज्योति है। यीशु मसीह के पीछे चलने से दिए जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे भाइयों बहनों, जहाँ अंधकार होता है वहाँ दिए जलाने की जरूरत पड़ती, बल्कि जहाँ पर यीशु आ गया है वहाँ पर अंधकार की कोई भी मेल जोल नहीं होती है। आप अगर यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं तो अंधकार को आप नहीं मान सकते और ना ही ऐसे त्योहारों के पीछे जा सकते। हालांकि आपके और मेरे अंदर यीशु मसीह है, तो आपको दिए जलाने की जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों और बहनों, जीवन के अंदर यीशु मसीह है और आपको उसी को फॉलो करना होगा जिसको आप मानते हैं। कुछ मसीह भाइयों बहनों ने मुझे भी हैप्पी दिवाली करके कहा, लेकिन मैंने उनको कहा कि दिवाली किसने कहा मनाओ। मेरे भाइयों बहनों, राम ने भी नहीं कहा था कि उसके लिए दिए जलाएं, लेकिन अपनी मर्जी के हिसाब से लोग ऐसे करते हैं, अपनी मर्जी से त्योहार बनाते हैं और अपनी मर्जी से सब कुछ करने के लिए कोशिश करते हैं। तो देखिए, आप करो या ना करो, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है। सच्चाई बड़ा कड़वा लगता है। यीशु मसीह जगत की ज्योति है, तो आपको जगत की ज्योति के पीछे चलना होगा। अगला वचन और आपके सामने फरमाना चाहूंगा।
दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 का 16 और 17 वचन में क्या लिखा गया है? इस कारण आपसे हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे, और ज्योति हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी आपसे उसको ऐसा नहीं मानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई। मेरे भाइयों बहनों, यीशु मसीह शरीर में आया था, लेकिन वैसे हम उसे मानते नहीं, और हम भी शरीर में हो वैसे हम मानते नहीं, बल्कि हमें जैसे बदलना चाहिए वैसा बदलना है। इस कारण अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे, और यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई है। आप और मैं प्रभु में अगर है तो पुरानी बातों के साथ नहीं, बल्कि नए बातों के साथ चलना है, नए व्यवहार के साथ चलना है, नए बातों में आगे बढ़ना है, बल्कि पुराना रीति रिवाज जो आप और मैं शरीर की रीति पर करते थे, बल्कि अभी हम शरीर की रीति पर नहीं चलते, बल्कि आत्मा की रीति पर चलते हैं। पुरानी बातें सब बीत गई है, अभी नई बातों के अनुसार आपको और मुझे आगे बढ़ना है। मेरे भाइयों बहनों, समझना होगा तो समझ लीजिए। अगर कोई विरोध भी करना चाहता है तो जरूर विरोध कर सकता है मुझे फोन करते हुए। तो ध्यान दीजिएगा, सच्चाई तो सच्चाई है, सच्चाई बड़ा कड़वा लगता है, सुन लीजिएगा। और अगला वचन इफिसियों 4 का 22 और 24 वचन तक हम पढ़ेंगे कि तुम अपने चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार क्या करते थे, भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। क्या करें? जो भरमाने वाली आत्मा यानी भरमाने वाला मनुष्य जो भ्रष्ट होता जाता है, जो गुमराह करता है, उसे क्या करें? उतार डालो। फिर उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। मेरे भाइयों बहनों, पुराने मनुष्य को उतार दो और नए मनुष्य को पहन लो, यानी कि शैतान को उतार दो और यीशु मसीह को पहन लो। आपको इसी में सुधारा होगा और आगे बढ़ना होगा। शैतान के सारे काम को बंद कर दो, मनुष्य के रीति रिवाज को त्यागो और परमेश्वर को पहचानने के लिए कोशिश करें और अपने आप को भी सुधारने के लिए कोशिश करें। इसी में आप सबका भला होगा, वरना मौत की घाट चले जाओगे। बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, अपना भी नहीं आएगा। बस ऐसे ही जैसे कि कुत्ते भौंकते हैं 1000, हाथी चलता है बाजार। हाथी का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। जैसे कि यीशु मसीह सारे जानवरों से भी बढ़कर है, सारी दुनिया से बढ़कर है। उसके पीछे चाहे कितना भी विरोध आप करेंगे, उसके पीछे चलने वाले का विरोध चाहे जितना करो, लेकिन आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसी में आपका भला होगा कि सच्चाई को जानो और स्वतंत्रता महसूस करो और सारे ये रीति रिवाज के पीछे पैसा खर्चा मत करो और समय बर्बाद मत करो। और आपको सुधारा करना होगा, सच्चाई क्या है और सच्चाई में फायदा कितना है और अंधकार में घाटा कितना है, सब नापतोल करो। इसी में आप सबका भला होगा। और सारे मसीह भाइयों बहनों सावधान हो जाइए। आप मसीह के फॉलोवर है तो मसीह ने जो सिखाया है उसको फॉलो करो
उसने जो बातें कही उस बात को मानो, है ना। पुराना चाल चलन छोड़ दो, पुराने रीति रिवाज जो आप करते थे पहले आप कर चुके, समय बहुत बिता लिया, अभी सही समय के अनुसार और सही ईश्वर के पीछे आगे बढ़ो, इसी में आप सबका भला होगा। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करे। आमीन।